नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। सीयूईटी पीजी के आंसर की आने वाली हैं, लेकिन इस दौर में बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हैं जो अभी तक बाकी हैं आप लोगों के साथ। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एमबीए के एडमिशन्स को लेके कि एमबीए के जो एडमिशन्स हैं खासकर उनका प्रोसेस क्या होता है और कौन से कॉलेज चुनना आपके लिए सही रहेगा। लास्ट ईयर हमारी पेड काउंसलिंग में लगभग हमने 60 एमबीए के स्टूडेंट्स को गाइड किया था जिन्होंने हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन किया था, और वो स्टूडेंट जो कॉलेज चुनने में काफ़ी आसानी रही थी। तो कहीं ना कहीं उससे हमें एक आइडिया लग पाया। आज जिन कॉलेजेस में वो पढ़ रहे हैं उसका हमने प्लेसमेंट के बारे में जानकारी निकाली, वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी निकाली। वहाँ से दो चीज़ें निकल के आई कि सीयूईटी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं। एक यूनिवर्सिटी जो आपकी बेस्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, दूसरा जो एमबीए के लिए बेस्ट माना जाता है वो डीएवी को माना जाता है। खैर, मैं डिटेल में अगर चर्चा करूं उससे पहले मैं आप सबसे कहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम वर्ट ऑफिशियल, उसे ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्राप्त हो सकें। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर करो। सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बिना रुके बात करते हैं एमबीए के एडमिशन्स पे। अगर हम एमबीए की बात करते हैं तो देखिए, एमबीए के 2 तरीके होते हैं एडमिशन लेने के। कैट के थ्रू एडमिशन होता है जिसके थ्रू आपको आईआईएम में एडमिशन मिलता है। इवन अगर आप जेएनयू के अंदर भी एडमिशन लेना चाहेंगे तो जेएनयू के अंदर भी आपको एडमिशन कैट के थ्रू ही मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अब कैट अगर नहीं दिया है तो कैसे जाएंगे। तो हम सीयूईटी के थ्रू भी एमबीए में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सीयूईटी के थ्रू एमबीए में एडमिशन आईआईएम में नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आईआईएम में एडमिशन कैट के थ्रू मिलता है, और सीयूईटी के थ्रू जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है या कोई और यूनिवर्सिटी जो एमबीए कोर्स करा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो किसके अंडर आती हैं? सीयूईटी के अंडर आती हैं। और इसमें एडमिशन होता है सीयूईटी पीजी के अंडर। आपका जो कोड है इस साल का वो 11 है, जिसके अंदर आपका एक कॉमन पेपर था जो आपके लॉ, एमबीए, इन सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है, वो एक कोड था इसका। ठीक है, तो आपने दिया होगा, आपको पता होगा पेपर के बारे में, पेपर का जो लेवल था वो भी आपको पता होगा, कैसा लेवल था, सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लियर होंगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस की। मैं आपको यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में 2-3 चीज़ें बताऊँगा। सबसे इंपॉर्टेंट बीएचयू। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या जब हम एमबीए का एडमिशन लेने जाएंगे तो क्या हमारा जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा? तो जीडी केवल और केवल सीयूईटी के थ्रू बीएचयू में होता है। यहाँ पे आपको जीडी फेस करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, एमबीए यहाँ का काफ़ी ठीक ठाक है, पैकेजेस काफ़ी ठीक ठाक हैं। डिपेंड करता है आपके स्ट्रीम का, आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। वहाँ पे एचआर में ले रहे हैं, मार्केटिंग में ले रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में ले रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा आपका एडमिशन किस पे, या फिर आपका जो फॉरेन ट्रेड है आपका, ठीक है, और फिनेंस वगैरह है, उससे रिलेटेड आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपने परसेंटाइल के साथ साथ आपको एडमिशन के लिए जीडी के थ्रू गुजरना होगा। ठीक है, परसेंटाइल 90 अबव ही चाहिए, 90+ परसेंटाइल चाहिए। यहाँ पे लास्ट ईयर का जो है वो यही था। अब की बार क्या रहेगा वो आने वाले रिजल्ट्स के बेस पे डिसाइड होगा। अब बीएचयू के अंदर आपका एडमिशन हो गया, सीयूईटी का परसेंटाइल, जीडी, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, वही कैट के थ्रू जो प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस फॉलो कौन कर रहा है? बीएचयू फॉलो कर रहा है। अब आपको ये है कि हम जीडी या हमारा स्कोर जो है वो 85 के अराउंड आ रहा है, 85+ परसेंटाइल आ रहा है आपका। अब हम क्या करें? तो 85 परसेंटाइल अगर आ रहा है या 80+ परसेंटाइल आ रहा है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं? बेस्ट ऑप्शन आपको पता है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो है इंदौर के अंदर, तो देवी अहिल्याबाई जो है डीएवी, उसकी अगर हम बात करें, उसके कॉलेजेस हैं जैसे आपका आईआईपीएस है, आईआईएमएस है, ये बेस्ट कॉलेज हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं एमबीए, वहाँ पे कई कॉलेजेस में कराई जाए जो कि डीएवी से एफिलिएटेड हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे आईआईपीएस है और आईआईएमएस है। इनकी अगर हम बात करते हैं, इनका जो पैकेज है वो भी एवरेज मिनिमम 10 मतलब 10+ तो रहता ही रहता है, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। बाकी कॉलेजेस का भी 7 to 8 लाख बड़े आराम से रहता है। अब आप कहेंगे साहब एमबीए में इतना पैकेज, देखिए एमबीए के अंदर अगर आप ऑल एवरेज पैकेज भी देखें, आईएम वगैरह के पैकेज भी देखेंगे, तो बहुत ही रेयरली होता है कि 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे आपका मैं मिनिमम बता रहा हूँ 10 लाख के आसपास आईआईपीएस, आईआईएमएस वगैरह का रहता है मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पे बीटेक भी काफ़ी अच्छा है, तो अदर कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो प्लेसमेंट है वो प्राप्त करते हैं। लेकिन हम बात एमबीए के कर रहे हैं, तो मेन मुद्दा यहाँ पे प्लेसमेंट का नहीं है, मेन मुद्दा यहाँ पे एकेडमिक्स का। एकेडमिक्स यहाँ का काफ़ी अच्छा, इंटर्नशिप्स काफ़ी आराम से मिलती हैं आपको। उसके अलावा यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही अफोर्डेबल है। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आपसे, तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ का जो है वो एवरेज 32,000 पर सेमेस्टर है। यानी आप पूरा एमबीए अपना लगभग 4 सेमेस्टर का होता है, 1,20,000 से लेके 1.5 लाख में आपका एमबीए पूरा हो जाता है
इंक्लूडिंग फ़ी। अब आप हॉस्टल का खर्चा अलग छोड़ सकते हैं, ठीक है। 1,20,000 में आपका MBA पूरा हो जाता है और पैकेज भी ठीक ठाक आपको मिल जाएगा DAV से अगर आप करने का मन बना रहे हैं तो। BHU में जैसा मैंने बताया GD होता है, यहाँ पे लास्ट ईयर कोई GD नहीं था। कुछ कोर्सेस हैं जिनमें GD होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, उनमें होता है, बाकी सारों में यहाँ पे GD नहीं होता। ग्रुप डिस्कशन या सब में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। तो आप वो डिपेंड करेगा आपका स्ट्रीम क्या है, कौन सा स्ट्रीम आप चुनना चाह रहे हैं उसके बेस पे। अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो इनका ये है कि IAPS IIMs में क्या था कि लास्ट ईयर जो एडमिशन हुआ था वो ऑन स्पॉट एडमिशन था, फर्स्ट कम फर्स्ट पे, जो पहले आएगा उसे सीट मिल जाएगा। सीट खाली था तो आपको टॉप कोर्सेज में मिल जा रहा था, नहीं था तो आपको किसी और कोर्स में लेना था। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पे सबसे जो एक दूसरा पॉइंट था वो ये था कि एडमिशन में कोई ऐसा नहीं था कि काउंसलिंग के बाद आपको किसी और प्रोसेस से गुजरना, सीधा DV कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और एडमिशन लीजिए। जिस भी कोर्स में सीट खाली है, आपके पसंदीदा कोर्स में सीट खाली है तो आपको उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे दिया गया था। अब की बार देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सीट्स जो है वहाँ पे कुछ कोर्सेज में 120 हैं और कुछ कोर्सेज में 60 सीटें हैं, तो ये दोनों रेशियो चलेगा। वहाँ पे सीट्स का 120 और 60 का रेशियो रहता है, तो वो देखने वाला होगा। इसके बाद अगर हम देखें फ़ी, जो मैंने आपको बताया 32,000 पर सेमेस्टर वहाँ की फ़ी होती है। इसके अलावा मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की बात करना चाहूँगा। आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2009 में स्टैब्लिश हुई थी, कब स्टैब्लिश हुई थी? 2009 में स्टैब्लिश हुई थी। और 2009 में स्टैब्लिश होने वाली यूनिवर्सिटीज़ में एक स्टूडेंट थी जिन्होंने केरला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन लिया था और वहाँ का जो फ़ी था वो 54,000 था पर सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी है वो 54,000 था। मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको कि केरला यूनिवर्सिटी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप MBA करिए, बिकॉज MBA इज़ वेरी प्रोफेशनल कोर्स। आप अपने 2 साल किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में वेस्ट मत करिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोले JNU से MBA करिए, बिल्कुल मत करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। JNU से आप मास्टर्स करिए, BA करिए, PhD करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन MBA अगर JNU जैसी यूनिवर्सिटी से करने का मन बना रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है आने की। बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, यहाँ कोई मैं JNU के साख पे दब्बा नहीं लगा रहा कि JNU बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन MBA के लिए नहीं है वो, क्योंकि वहाँ पे 12 लाख के आसपास फीस है और उतनी फी भरने के बाद आपको प्लेसमेंट मिलता है 4 से 5 लाख का, वो भी मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो आपको यूनिवर्सिटी बहुत सोच समझ के चुननी होगी। MBA में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, MBA में CUET के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंग आप DAV में ट्राई करिए, BHU में ट्राई करिए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी MBA कराती है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2-3 यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल की जो कि काफ़ी ठीक हैं। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेस पर आपको 100% स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। अगर आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो ज्वाइन द एग्जामवर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, हम उनके बारे में भी वहाँ पे आपको एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे विद प्लेसमेंट, जो उनका एवरेज प्लेसमेंट है उसके साथ साथ। तो आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, क्या है आपका, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, वो भी आप बताइए। क्या हेल्प चाहते हैं हमारी तरफ से, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। कैसा रहा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, ताकि अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। और MBA बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है, सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा किसी यूनिवर्सिटी में। MMA में होता तो कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, NAC A ट्रिपल+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी हो, बहुत अच्छी बात है, ले लो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों अगर आप चाहते हो कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में एक बेहतर प्लेसमेंट चाहते हो, MBA करने का मतलब ये होता है आपको बेहतर कंपनी मिले, बेहतर प्लेसमेंट मिले। जितना अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा उतना आपका आगे ग्रोथ भी होगा। तो उसी बेस पर आप MBA करते हो तो प्लीज़ ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतर है, दोनों इनको आप चुन सकते हैं। बाकी आपका मन है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेंगे, आपका स्कोर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जामवर्ट, एंड प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनमें MBA के एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज को लेकर काउंसलिंग प्रोसेस जो हमारी तरफ से स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर पाएंगे आने वाले दिनों में। तो उसका प्रोसेस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बता दी जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।